जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। हम सब हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करने का ये भी जानते हैं कि बहुत ही अद्भुत जो है उससे फायदा मिलता है लोगों को। हर सनातनी को अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मगर मैं ये आपसे आज कहना चाहता हूँ कि क्या आप किसी भी चीज को बिना जाने बिना समझे अगर आप रट्टा मार रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उससे आपको फायदा जो है वो हनुमान जी तो कर रहे हैं, क्योंकि आप अनजान हैं, इसके वजह से आप हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हो और आपको फायदा भी होगा, मैं वो नहीं कहता। मगर आपको ये जरूर है कि आप सनातनी हो तो आप कहीं भी जा रहे हैं या किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, या फिर आपको भी यह मालूम होना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों को शिक्षा देने में, अपने भाई अपने से छोटे भाइयों को शिक्षा देने के लिए आपको आवश्यक है कि अपने सनातन धर्म के बारे में कुछ अच्छे जानकारी रखना, जो कि एकदम इम्पॉर्टेंट है, एकदम जरूरी है। कुछ ऐसे बेसिक जो होते हैं ना, जैसे क ख ग घ, लोगों को जानना ही चाहिए, नहीं तो शब्द कैसे बनेगा। इसी तरह से अगर आप हनुमान चालीसा जो सबसे अद्भुत है और सबसे चमत्कारी है, हर सनातनी के जबान पे होता है और हर सनातनी अपने घर में ये पूजा पाठ करता है, तो क्या इसे जानना आवश्यक नहीं है? इसके गुण को जानना बहुत ही आवश्यक है और इसके क्या अर्थ होते हैं ये भी समझना आवश्यक है। क्योंकि आप इसमें क्या है ना, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे जो दोहे के साथ साथ जो मंत्र हैं आपको समझना पड़ता है। हर चौपाई में कुछ ऐसे मंत्र छिपे हैं जिनसे कि आपका बहुत सारा कार्य जो है वो सिद्ध हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो ये भी एक मंत्र है, इस चौपाई में एक मंत्र है जो अगर कोई व्यक्ति बीमार है बहुत दिनों से और इसका अगर 108 बार जाप करता है प्रतिदिन, वो 21 दिन में ही देख लेगा करिश्मा कि क्या होता है इस चौपाई का, इस मंत्र का उपाय से और कैसे वो ठीक हो जाता है। तो बहुत सारा है, तो वो जानकारी तो बहुत ज़रूरी है ना हम सबको रखना कि क्या है और किस तरह से है और इसका हिंदी अर्थ होता क्या है। तो आज मैं आप सबको प्रतिदिन लाने का कोशिश करूंगा कि या फिर एक दिन दो दिन बीच करके मैं ला दूंगा, मतलब हनुमान चालीसा का पूरे पाठ का हिंदी के अनुवाद के साथ और अपने भाषा के हिसाब से मैं आप सबको लाऊंगा, जिससे कि आप लोग सब अच्छे से समझ सके। मैं एकदम छोटा मोटा हिंदी शब्द से समझाता हूँ, जैसे हम सब बोलते हैं बस उसी बोलचाल भाषा में समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा से बोलने के चक्कर में या फिर अपने लैंग्वेज को सुधारने के चक्कर में ये ना कि मैं ही भूल जाऊँ, ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से ही बता देता हूँ। तो आज मैं आपको ये दो जो पंक्ति है, इस दो पंक्ति चौपाई के सबसे शुरुआत हम लोग करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बन रहु रघुबर विमल जस जो द्याकु फल चारे। ये दो पंक्ति हैं इस चौपाई की। तो इसमें से मैं ये दो पंक्तियों को आज मैं समझाऊंगा। इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बनाऊंगा आगे, ठीक है, आगे का हम उसमें बताएंगे। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बन रहु रघुबर विमल जस जो द्याकु फल चारी, ये आज होगा। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, यह अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरह से पहला 2 लाइन मैं आज आपको समझा रहा हूँ, बढ़िया से समझे और समझने का कोशिश करिए। ऐसे समझने का कोशिश कीजिएगा तो सनातनी को हर शब्द सुनना चाहिए और समझना चाहिए। अपने हृदय में आपको उतारना है ना हनुमान चालीसा को, हनुमान जी को, तो आपको समझ लेना होगा। समझ जाइएगा तो हृदय में अपने आप उतर जाता है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज मतलब कहा जाता है, हे गुरुवर, आपके चरण कमलों के धूल से, हे गुरुवर, हे गुरुजी, हे प्रभु, आपके चरण कमलों के धूल से मेरी जो मन है, जो मेरा मन है, मेरा मन में जो गंदगी जमी हुई है, कालिख जमी हुई है और अंधेरा छाया हुआ है, उसको अपने उस धूल से रगड़ रगड़ कर या फिर कहें तो चिकना कर दीजिए, चमका दीजिए
और सुंदर बना दीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर बिमल जस। और मेरा जो है बिमल जस मिले, बिमल यानी बहुत ही सुंदर जस हमको प्राप्त हो। और क्या प्राप्त हो ये भी आप जानिए। वो कहते हैं कि बिमल जस जो द्याकु फल चार। क्या हमें चाहिए? जो फल चार है, चार फल ही मुझे चाहिए। और चार फल आखिर क्या क्या होते हैं ये समझना जरूरी है। तो कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर बिमल जस जो द्याकु फल चारी। हे प्रभु, अपने चरणों के धूल से मेरे इस मठमैले, मेरे इस मस्तिष्क को, मेरे इस मन को अपने इस धूल से साफ कर दीजिए, चमका दीजिए और मुझे बिमल यश मुझे प्राप्त हो। और मुझे मिले क्या? चार फल मिले। मैं चार फलों को प्राप्त करना चाहता हूं। वो चार फल है क्या, इसे समझना बहुत आवश्यक है। तो चार फल में होता है, देखिए, धर्म। पहला क्या है? धर्म है। दूसरा क्या है? अर्थ। और तीसरा है काम। और चौथा है मोक्ष। तो ये चार चीज, चार फल लोगों को चाहिए। धर्म क्या होती है? धर्म का एक सुंदर सा, एक सीधा सा उपाय है जो धारण करने योग्य हो। धर्म यानी जो धारण करने योग्य। धारण करना क्या? हमें धारण करना चाहिए, धारण करना चाहिए हमें अच्छे विचार। हमें धारण क्या करना चाहिए? तुलसी माला पहनने से, तुलसी माला धारण करने से क्या करना है? इसके साथ साथ आपको क्रोध दूर रखना है, पाप आपको दूर रखना है, किसी से छल कपट बेईमानी ये नहीं करना है। मतलब धर्म हमको चाहिए, यानी हम जो भी कार्य करें वो हम धैर्य से करें, बढ़िया से करें और किसी को चोट ना पहुंचाए। मेरी वाणी से या मुझसे या मेरे जीवन में किसी को मुझसे किसी तरह की उसे दुख ना पहुंचे, यही मेरा धर्म है। मैं हमेशा सत्य को लेकर चलूं और सत्य के राह पे हमें अगर कुछ कठिनाई हो तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे धर्म यानी मुझे सत्य पे ही चलना है। यही धर्म है। धर्म जो धारण करने योग्य, अच्छे विचार। सीधा सा एक पंक्ति में समझे, सीधा सा एक पंक्ति में धारण करने योग्य और अच्छे विचार ही धारण करने योग्य होते हैं। अब दूसरा है अर्थ। तो अर्थ क्या होता है? अर्थ यानी इस जीवन को चलाने के लिए हमें धन की भी आवश्यकता है। धन नहीं होगी तो बहुत कुछ, जैसे आपका बहुत काम है जो धन के बिना नहीं हो सकता है। इस युग में तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपको खाना पीना चाहिए, गृहस्थ जीवन में है आप, तो आपको खाना चाहिए ना। अपने पत्नी को खाना खिलाइएगा, बच्चों को शिक्षा अच्छे दीजिएगा, या फिर और भी बहुत सारी जरूरत की चीजें होती हैं, वह चीज की पूर्ति होनी चाहिए। उसके लिए अर्थ की कामना होती है। लेकिन हाँ, वो भी अर्थ जो है वो धर्म के रास्ते से आए, अधर्म के रास्ते से नहीं आए। बेईमानी छल कपट का पैसा ना हो, धर्म का पैसा हो। मैं जो भी कमाऊं एकदम मतलब वाइट मनी हो, अच्छे से पैसा कमाऊं, किसी से गलत करके पैसा ना कमाऊं। ये है अर्थ। तीसरा काम। काम का मतलब होता है कि मेरी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाए। इच्छा लोगों की जो है बहुत सारी इच्छा होती है। इच्छा का मतलब ये नहीं कि अब मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, एरोप्लेन चाहिए या फिर और कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इच्छा यानी सत्य की इच्छा। अच्छे इच्छा से भी ऊपर आप जाके सोचिए थोड़ा। इच्छा का मतलब प्रभु को जानने की इच्छा। सिर्फ इच्छा का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि अब भैया हमको तो सोना का अंगूठी चाहिए, सोना का चैन चाहिए, फिर हमको और ये चाहिए, अभी होंडा चाहिए, बुलेट चाहिए, अभी तो मर्सिडीज चाहिए। ये सब इच्छा नहीं होती। इच्छा से दूर परहेज हो जाए, इच्छा ही खत्म हो जाए शरीर से, तभी तो इच्छा की प्राप्ति हुई। इच्छा की प्राप्ति कैसे होगी? जब आपके पास इच्छा होगा ही नहीं। यानी इच्छा हमारे शरीर से दूर रहे, इच्छा की प्राप्ति हो गई, उसे इच्छा की प्राप्ति कहते हैं। इच्छा की प्राप्ति का मतलब नहीं ये आ गया, वो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो तो इच्छा नहीं, वो तो मनोकामना आपका, वो तो आपका लालच है, मोह है, माया है। वो सब लेके कहाँ जाएंगे आप?
तो इच्छा का मतलब हुआ इच्छा से दूर आप समझने का कोशिश करें, यानी आपकी जो भी इच्छा थी वो एक दिन खत्म हो गई, इच्छा को आप जान गए इच्छा होता क्या है। और अगर इस तरह की भाषा में आप सबके गृहस्थ जीवन के हिसाब से बात करें तो वही जो चीज़ आपके कम से कम ज़रूरत भर काम आ जाए, बस उतना ही इच्छा आपकी पूर्ति कम से कम होते रहे और आप समझ गए हों कि इच्छा आखिर है क्या। मैं ज़्यादा इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती जब आप धर्म के राह पे चलते हैं। और तीसरा है मोक्ष। मोक्ष जो है हर व्यक्ति चाहता है अपने 84 लाख योनियों के बाद जब हमें इंसान का योनि मिलता है, मनुष्य योनि मिलता है, तो अगर हम धर्म के रास्ते पे चलेंगे, अपने काम अर्थ सबको संभाल के चलेंगे, अपने इच्छा को जो है बढ़िया से रखेंगे, धर्म के राह पे रखेंगे, तो हमें सबसे बड़ा चीज़ या फिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मोक्ष, हमें चाहिए मोक्ष। मतलब अगर हमारी आज न कल देह तो हमारा त्यागना है ही, आपको हमारा सबका एक दिन न एक दिन देह त्याग होगा ही। तो यह देह त्याग जब हो तो क्या हो, हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा में मिल जाए, यही तो मोक्ष है। तो मोक्ष जो है हमें मिले, इसी की कामना हम सब करते हैं। और सबसे पहले इसलिए कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बररऊ रघुबर विमल जस जो द्याकु फल चारी। यही फल चार हम लोग का इच्छा होता है, हर मनुष्य का इच्छा होता है। और यही तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छा से समझाया है और हम सबको बतलाया है कि इस तरह से आपकी क्या इच्छा है, क्या मनोकामना है, आपके क्या चार फल है, बस यही तो है जीवन में। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा हो, अगर आप सब कमेंट करते हैं और आप लोग लाइक ज़्यादा करते हैं तो मैं इसका दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा और पूरा हनुमान चालीसा का पाठ शुद्ध हिंदी के साथ, अपने ऐसी विशुद्ध हिंदी के साथ मैं आप सबको जरूर सुनाऊंगा। तो चलिए, जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।